ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ भगवती नमः, माँ दुर्गायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या खेल करने वाला है। देखिए, फरवरी का महीना आरंभ होने वाला है और फरवरी के महीने में कई ग्रहों का विचित्र प्रकार का योग बनने वाला है। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के साथ कई ग्रहों की युति होने वाली है। मंगल महाराज उच्च के होने जा रहे हैं सूर्य के साथ बैठकर, बुध महाराज सूर्य के साथ जा रहे हैं और साथ साथ बुध को अस्त भी कर देंगे सूर्य। ऐसे में ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र परिवर्तन का योग बनाएगा। और साथ साथ इस फरवरी के आरंभ काल में यदि हम बात करें तो कई सुंदर योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं जो कई प्रकार के पुण्यों को उदय करने वाले हैं। हम कई ग्रहों के कष्ट से गुजरते हैं, उस समय में हम ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताते हैं। तो ऐसे उपायों को मुहूर्त में कर लेने चाहिए। वो सब मुहूर्त, ऐसे सुंदर मुहूर्त इसमें बनने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है फरवरी के आरंभ काल में। मौनी अमावस्या आने वाली है और ये सुंदर मुहूर्त हैं। षटतिला एकादशी का योग बनने वाला है। ये सुंदर मुहूर्त है जिसमें एक छोटा सा उपाय आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता बना देगा। तो ये सब सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 5 फरवरी को दशमी तिथि सोमवार का अवसर और भद्रा का योग है जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को करीब करीब 5:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय में काल में नए कार्य, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बचना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे रात्रि में करीब करीब 9:43 पर। मकर राशि में ये मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर जो मंगल नवम भाव आपके पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में एकत्र हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत दे सकते हैं। कम टांगों में कमजोरी, अननेसेसरी की वीकनेस, ये सब चीज़ें परेशान करने के योग दे सकती हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य के में ध्यान रखें। तिल का सेवन करने का प्रयास करें। इन दिनों तिल का विशेष तौर पे बहुत उपयोग किया जाता है। माघ महीने में तिल के द्वारा कष्ट दूर होने के योग बनते हैं और कल षटतिला एकादशी आ ही रही है। तो वैसे में तिल का तेल गर्म भी होता है और उसके द्वारा शरीर का मर्दन किया जाए, शरीर पे लगाया जाए। स्नान के बाद तिल का दान करने का प्रयास करें क्योंकि मंगलवार षटतिला एकादशी के दिन विशेष तौर पर जो 6 तारीख का योग बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी और विशेष तौर पर मंगलवार का शुभ उपयोग। तो ऐसे में तिल का दान, तिल का मर्दन, तिल से स्नान और तिल का भोग, तिल से तर्पण, तिल से यज्ञ, संपूर्ण रूप से तिल करने का प्रयास करना चाहिए। ये इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। ध्यान रखें, आपके ग्रहों के योग के अनुसार से हम शारीरिक दृष्टिकोण से भी सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। मंगलवार और षटतिला एकादशी के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा। आप सब लोग सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भंडारे का विशेष कार्यक्रम है, यज्ञ का कार्यक्रम है जो तिल की औषधि के द्वारा यज्ञ सुंदर रहेगा। तो उन सब के द्वारा कल्याण के योग बनेंगे। अवश्य सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से ये सुंदर यज्ञ कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज भी आप सब लोग यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम रहता है जिसमें सब लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सुंदर तरीके से भाग लेने का सुंदर कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं दिए जाते। सब लोग किसी प्रकार भी आएँ, आश्रम में सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जो बुध परिवर्तन, जो चंद्रमा परिवर्तन हुआ है बुध के जो बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना रहा है वो लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। 7 तारीख को द्वादशी की तिथि है, बुधवार का अवसर है और चंद्रमा पंचम भाव में, बृहस्पति नवम भाव में, दोनों बैलेंस करके योग बना रहे हैं और सही समय में सही बुद्धि का उपयोग करके बहुत सारे चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। और सुंदर योग एक और बन गया है, बुधवार भी है और प्रदोष का योग भी बन गया है। बुध प्रदोष, एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के बहुत सारे। सफलता प्राप्त करने के लिए माता पिता को विशेष तौर पे उस प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त के बाद विशेष तौर पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए और विजया रस के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इच्छु रस के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यदि बच्चे सफलता के लिए कुछ बाधा दिखाई देती है ग्रह दृष्टिकोण से तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर कार्य है। देखिए, ऐसे में इस प्रदोष का उपयोग करने का प्रयास कीजिए क्योंकि आगे बुध जाके अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि बुध, आप व्यवसाय कार्य कर रहे हैं और उसमें बुध अस्त होने के कारण से बुध व्यवसाय में, नौकरी में या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेजिंग करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो इस सुंदर उपाय का आप ऐसे में उपयोग कर लीजिए बुधवार के दिन। इससे आने वाले समय में बुध के अस्त होने पर इनके नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का सुंदर योग बना सकते हैं। 8 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि त्रयोदशी का दिन, साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर
मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है, गृह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा भारी पड़ सकता है, ध्यान रखें। विशेष तौर पर सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के निमित्त आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवरात्रि या दूध के द्वारा भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। ये सुंदर रहेगा और कष्ट को दूर करने वाला रहेगा। 2 मिनट का ये प्रयोग आपके बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के योग बना सकता है। 9 फरवरी को त्रयोदशी तिथि और अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है, लेकिन अमावस्या उस दिन क्षय है। ऐसे में नए कार्य आरंभ करने के लिए बिल्कुल तिथि ठीक नहीं है। मुहूर्त करने के लिए ठीक नहीं है, शादी करने के लिए तिथि ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग इस दिन पता नहीं किस कारण से बहुत सारे विवाह के योग बना लेते हैं। तो देखिए, देश काल परिस्थिति मुहूर्त को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो गलत मुहूर्त में कार्य किया जाए तो पूरा परिवार, पूरा समय नष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बनते हैं। मौनी अमावस्या है इस दिन, ये बहुत सुंदर है, और साथ साथ श्रवण नक्षत्र है, अमावस्या है और व्यतिपात नाम का योग है, तो महोदय नाम का एक सुंदर योग बन गया है। ऐसे में दान का, स्नान का, यज्ञ का बहुत पुण्य मिलता है। गरीबों को दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें, कंबल का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें और छाते इत्यादि का दान करें, जूते इत्यादि का दान करें, पूजन करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, यज्ञ करें, स्नान करके चीज़ें करने का प्रयास कीजिए। देखिए, कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो ऐसे में अवश्य किसी प्रकार से भी गौ सेवा करें। शुक्रवार के दिन ये पड़ रहा है, आपके पुण्य उदय होंगे। पूरे वर्ष आपके कष्टों को दूर करने में ये पुण्य सहायता प्रदान करेंगे। तो एक छोटा सा कर्म कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अवश्य इसको ऐसे ही उपहास में ना निकालें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए आश्विन की नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें, बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब, बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहें और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से आध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।